हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी CBT 2 की अच्छी चल रही होगी। पिछले क्लास में हमने आपको स्क्वायर निकालने के लिए बताया था, ठीक है। आई होप कि आपको वो समझ में भी आया होगा। आज हम पहले कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2-3 मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि 82 का स्क्वायर निकालो, तो 82 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम लोग। हमने आपको बताया था कि बेस वैल्यू इसका निकालना होगा। तो 100 के पास वाले नंबर का बेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो बेस वैल्यू हो जाता है आपका 100 और डिवाइड बाई जो बेस था उसको डिवाइड करेंगे। इसका कितना आ जाएगा, बेस वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं 100 से कितना कम हो गया है। तो 100 से 8 कम, तो क्या करोगे, 18 कम, 100 से 18 कम। तो 82 में से पहले 18 माइनस कर देंगे, गुने बेस वैल्यू से गुना करते हैं 1, और फिर जितना आप घटाते हो उसका स्क्वायर करेंगे। तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। अब क्या करो, इसमें से घटाओ, तो 82 में से 18 जाएगा तो 72, और 72 में से फिर आप 8 घटा दो तो 64 बचेगा। और यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, 2 अंक के फॉर्म में लिखते हैं 4276। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। ओके, एक और देख लेते हैं 402 का स्क्वायर। तो सबसे पहले ही देख लो कि 400 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो 402 + 2 ऐड कर दो और फिर इसका बेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब फिर जितना जोड़ा है उसका स्क्वायर करते हैं, तो 2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 04, और ये कितना हो जाएगा 404 गुने 4, तो 16, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 04, मतलब कि 402 का स्क्वायर। अब आपको पेपर में अगर स्क्वायर निकालना है बिना कैलकुलेशंस के, अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए आपको कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेंगे। तो हम बारी बारी से इसके प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना, सबसे पहली बात, अगर आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहे हो, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर उस नंबर का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 मिल जाए। अगर किसी भी नंबर का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 मिल जाए, और याद रखने का भी तरीका देखो काफ़ी आसान है, 2, 3 और 7, 8 आ रहा है आपका, ठीक है। तो अगर ये इकाई अंक पे आया तो ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखना होगा। फिर दूसरी बात, हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि अगर किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो, अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो, तो 1 से 24 तक के स्क्वायर में जो लास्ट 2 अंक आएगा वो आपको हर एक नंबर के स्क्वायर में मौजूद होगा। तो यहाँ दूसरी बात वही लिखी हुई है, अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो 1 से 24 तक के लास्ट जो 2 अंक आते हैं वही अंक रिपीट करेंगे वो। तीसरी पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है, कह रहा है कि ए नंबर मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब उसका डिजिटल सम कितना हो जाए, 1, 4 और 7, 9 हो जाए। किसी भी नंबर्स के लिए अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका पक्का डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 1, 4, 7, 9। अब डिजिटल सम क्या होता है इसके बारे में भी समझ लो। डिजिटल सम क्या कहते हैं, किसको कहते हैं डिजिटल सम, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखो, जैसे कि अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ 2357, तो अब इसका डिजिटल सम निकालना है हमको। तो डिजिटल सम कुछ नहीं होता है, बस इसके अंकों को जोड़ देना होता है और यूनिट अंक में लिखना होता है। जैसे अगर मैं इसको जोड़ूं 7, 5, 12, 12, 3, 15, 15, 2, 17, 17 आ रहा है। अब इनको भी क्या करना है, आपको एक अंक के फॉर्म में लिखना है। तो 1 + 7 मतलब इसका डिजिटल अंक कितना आ गया, आपका डिजिटल सम कितना आ गया, 8 आ गया। एक और देख लो, जैसे मैं लिखूँ 1, 2, 3, 5, इसका डिजिटल सम निकालना है। तो 5, 3, 8, 8, 2, 10, 10, 1, 11, फिर इन दोनों को जोड़ दो, मतलब इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब एक्चुअली ये डिजिटल सम जो होता है ना, कि कोडिंग का एक पार्ट है जो कि कंप्यूटर वगैरह में यूज़ होता है। चौथा नंबर पॉइंट देखो, आप जब भी स्क्वायर करोगे या तो इवन नंबर का स्क्वायर करोगे या तो ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे। तो देखो, इवन नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे ना, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, जैसे मान लो n = 2 लैम्डा ले लिया, ये इवन नंबर है। अगर आपने इसका स्क्वायर करा तो 2 लैम्डा का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 लैम्डा आ जाएगा, 4 लैम्डा स्क्वायर आएगा ये आपका। तो ये यहाँ पे ध्यान से देखो, ये नंबर ना 4 से कंप्लीटली डिवाइड लगता है। तो एक चीज़ हमेशा आप ख्याल रखिएगा, जब भी अगर आपने इवन नंबर का स्क्वायर करा है तो वो नंबर हमेशा किससे कटेगा, 4 से डिवाइड कटेगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लो कि नंबर ऑड रहा तो n बराबर ले लो 2 लैम्डा + 1
अब इसका स्क्वायर करना है आपको, तो ये कितना हो जाएगा 4 लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 1, इसको तोड़ोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तो ये इतना दिखेगा। देखो इसको अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको ना रिमाइंडर हमेशा 1 मिलने जा रहा है। तो आपको ये बातें ध्यान में रखना है, अगर कोई भी इवन नंबर का अगर आपने स्क्वायर करा है तो हमेशा वो नंबर किससे कट रहा होगा, 4 से कट रहा होगा। अगर ऑड नंबर होगा तो रिमाइंडर जब भी डिवाइड करोगे तो आपको 1 मिलेगा। अब 5वीं बात ध्यान देना है आपको, एक प्रॉपर्टी है ये आपको याद रखना है। कह रहा है कि अगर कोई भी लगातार 4 संख्याओं को गुना करो आप और प्लस 1 कर दो, द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर और प्लस 1 करोगे तो वो हमेशा नंबर क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर प्लस 1 इज़ ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर। थोड़ा सा और इस पे हम और बातें और अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं इवन नंबर वाले के बारे में, थोड़ा ध्यान से समझो। जैसे मान लो कि अगर आप 2 का स्क्वायर करते हो तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 0 4। अगर मान लो अगर आपने 6 का स्क्वायर करा तो ये कितना आएगा 36 आएगा। अगर मान लो आपने 8 का स्क्वायर करा तो ये कितना आ रहा है आपका 64 आ रहा है ना। तो ध्यान से समझो, अगर आपने कभी भी इवन नंबर का स्क्वायर करा होगा तो उसके लास्ट 2 अंक, देखो इसके लास्ट 2 अंक ये हमेशा 4 से ही डिजिबल होगा, हमेशा 4 से ही डिजिबल होगा और इसके इकाई अंक पे हमेशा इवन नंबर आएगा। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है इवन नंबर वाले पे, ठीक है। तो आपको मैंने जितने भी प्रॉपर्टीज़ आपको बताया पहले उसको याद कर लो, तब क्वेश्चंस बनाने में मज़ा आएगा और आसानी से विद इन सेकेंड आप क्वेश्चंस को बना सकते हो। तो अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखिए पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछता है, परफेक्ट स्क्वायर से कैसे क्वेश्चन पूछता है। 4 ऑप्शंस दिया रहेगा, इसमें से आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखो कैसे निकालते हैं, जो भी मैंने आपको 4-5 बात बताई थी उसको ना आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करना, देखो सबसे पहली बात मैंने बताया था कि अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका इकाई का अंक क्या क्या नहीं हो सकता है, 2, 3 और 7 और 8 नहीं होगा, यूनिट अंक ये नहीं होगा। तो उससे चेक करो तो कोई ऑप्शन कट रहा है क्या, इकाई अंक इसमें से कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। तो फिर आप चेक करेंगे जो दूसरा रूल मैंने आपको बताया था कि उसका डिजिट सम, अंकों का डिजिट सम कितना आना चाहिए तो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो 1, 4, 7 और 9 आना चाहिए। अगर डिजिट सम इतना आ गया तो नंबर पक्का क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो चलो बारी बारी से हम इस ऑप्शन को चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे डिजिट सम लगाते हैं इसमें, तो यहाँ पे चेक करते हैं 8 और 1 9 और 9 9 18, 18 और 3 21, 21 का फिर डिजिट सम 2 1 3 आ रहा है। मतलब देखो तो परफेक्ट स्क्वायर के केस में जो भी होगा उसका डिजिट सम 1 4 7 9, तो ये तो ऑप्शन कट गया, नहीं आ रहा है। अब इसको चेक करते हैं, 9 1 10, 10 8 18, 18 4 22, जोड़ोगे डिजिट सम 4 आ जाएगा, ये हो सकता है आंसर 4 है। 9 1 10, 10 5 15, 15 और 8 23, 23 3 2 5। अब देखो तो परफेक्ट स्क्वायर के केस में डिजिट सम कितना आना चाहिए था, 1 4 7 9, तो ये भी ऑप्शन चला गया आपका। फिर नेक्स्ट चेक करो, 9 1 10, 10 2 12, 12 और 8 20, 20, डिजिट सम कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। पक्का आंसर कौन सा होगा, फिर दूसरा नंबर आंसर हो जाएगा। ओके, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले तो ये चेक कर लेना कि 2 3 7 8 में से इकाई के अंक में आ रहा है क्या, कोई नहीं आ रहा है। तो फिर इसको छोड़ के फिर आप डिजिट सम पे आ जाना। तो डिजिट सम चेक करो, देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, सबको जोड़ो, 9 6 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा 24, 24 3 27, डिजिट सम करोगे 27 का तो 7 2 9 आ रहा है। मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है क्योंकि डिजिट सम आ रहा है आपका। इसमें भी चेक करो, 5 2 7, 7 5 12, 12 6 18, इसमें भी आ रहा है 9, मतलब ये भी बन सकता है आपका परफेक्ट स्क्वायर। इसको चेक करो तीसरे नंबर ऑप्शन को, 6 6 12, 12 और 5 17, 17 को जोड़ोगे तो 8 आ रहा है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसको चेक करो, 6 4 10, 10 7 17, 17 17 1 18, डिजिट सम कितना आ रहा है 9, मतलब इस बार ये तीनों आपका क्या है, आपका परफेक्ट स्क्वायर है। सी ऑप्शन आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, क्यों, चूँकि इसका डिजिट सम आपका 8 आ रहा है। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें भी आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले चेक करो कि क्या इन संख्याओं में इकाई के अंक पे 2 3 7 8 आया है क्या। हाँ, एक ऑप्शन में तो दिख रहा है, तीसरे नंबर ऑप्शन में 2 आया है। देखो ये तो कभी परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकता।
फिर आपको क्या करना है, आपको डिजिट सम लगाना है। तो डिजिट सम चेक करो, यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 4 2 6 1 7, ये आंसर हो सकता है। इसको चेक करो, ये भी 7 आ रहा है। अब देखो अब 5 वाले में ये भी नहीं होगा क्योंकि डिजिट सम आपका 1 4 7 9 में ही होना चाहिए आपका। अब देखो इन दोनों ऑप्शन में यहाँ पे भी 7 आ रहा है और यहाँ पे भी 7 आ रहा है। तो अब इसको आपको छांटना होगा कि अब बी और डी में से कौन सा आंसर मेरा हो सकता है। तो एक और बात तीसरी बात जो मैंने आपको बताई थी कि आपको अब तीसरी बात ये भी चेक करना पड़ेगा। मैंने आपको ये बताया था कि 1 से 24 तक के स्क्वायर के लास्ट 2 अंक चेक करो। तो 1 से 24 तक के स्क्वायर में लास्ट 2 अंक 20 किसी में नहीं आता है। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका छट जाएगा, ये भी खत्म। अब 1024 देखो 18 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 324 आएगा, इसका लास्ट 2 अंक 24 आ रहा है ना आपका। तो यहाँ पे भी 24 मौजूद है, मतलब आंसर इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, पी नंबर। ओके, अब चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो फिर से आपको वही चेक करना है कि इकाई के अंक पे कहीं 2 3 7 8 तो नहीं आ रहा है, तो उस ऑप्शन में तो कहीं दिख नहीं रहा मेरे को इकाई का अंक, ठीक है। फिर अब डिजिट सम लगाओ, तो डिजिट सम फिर चेक करो, देखो 9 9 18 18 और 8 26 26 4 30, ठीक है ना। 9 9 18 18 और 8 26 26 4, ठीक है। डिजिट सम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। मतलब देखो 3 है, आए क्या डिजिट सम, कहीं नहीं है, मतलब ये आंसर गया आपका, ये आंसर नहीं हो सकता। इसको चेक करो, 9 9 18 18 और 6 24 और यहाँ पे 32, मतलब यहाँ पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है, मतलब ये भी नहीं हो सकता आपका आंसर। इसको चेक करो, 9 का 9 18 27 27 और 4 31 31 और 8 31 और 8 39 39 का डिजिट सम कितना हो जाएगा 9 3 12 9 3 12, मतलब 3 आ रहा है, मतलब ये भी नहीं हो सकता आपका। अब लास्ट वाले को चेक करो, 9 9 और फिर 9 27 27, डिजिट सम कितना आ रहा है 9, मतलब आंसर कौन सा होगा आपका, डी नंबर हो जाएगा। ओके, तो आज मैंने आपको जितनी भी बातें मैंने बताई आपको कि ऑप्शन से परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालोगे, ठीक है। तो उन चारों पांचों बात को अगर ध्यान में रखोगे तो आसानी से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। अब एक और बात होती है, जैसे मान लो कि कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि ये चारों बातें फेल कर जाए, तब आपको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन मेथड से जैसे आप निकालते हो स्क्वायर वैसे ही निकालना पड़ेगा। तो आई होप आज आपको क्लास अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, ठीक है। और तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।